आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। राजीव गांधी कत्ल केस, तमाम मुजरिमों को जेल से रिहा करने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के कत्ल के केस में अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी कत्ल केस में उम्र कैद की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन समेत 6 मुलजिमान को रिहा करने का हुक्म दिया है। तमाम 6 मुजरिमों की रिहाई का हुक्म देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह किया है कि अगर इन तमाम मुजरिमों के खिलाफ कोई और मुकदमा नहीं है तो इन्हें रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गवर्नर ने तवील अरसे से इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए हम कदम उठा रहे हैं। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस BY नागरत्ना की बेंच ने केस की समाअत करते हुए यह हुक्म एक और मुजरिम AG पेरारवलन के केस पर गौर करते हुए दिया, जिसे मई में रिहा किया गया था। राजीव गांधी कत्ल केस में मरुगन, संथन, जयकुमार, नलिनी रविचंद्रन और रॉबर्ट के साथ रिहा करने का हुक्म दिया गया। इस मामले में पेरारवलन को पहले ही रिहा किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग करने वाले मुलजिमीन की जमानत रद्द करने का सुनाया फैसला। फरवरी 2022 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर एक शख्स ने गोली चलाई थी। इस मुलजिम को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम को आज से 1 हफ्ते के अंदर जेल अथॉरिटी के सामने खुद को सरेंडर करने का हुक्म भी सादिर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से सबूतों को ध्यान में रखते हुए मुलजिम की जमानत अर्जी पर नए सिरे से फैसला करने के लिए कहा है। इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। इमरान खान पर कातिलाना हमले के 1 हफ्ते बाद PTI का लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू। सुबह पंजाब के शहर वजीराबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में जुमेरात को वजीराबाद से लॉन्ग मार्च को दोबारा शुरू कर दिया है। 3 नवंबर को लॉन्ग मार्च के दौरान वजीराबाद में इमरान खान के कातिलाना हमले में ज़ख्मी होने के बाद लॉन्ग मार्च को रोक दिया गया था। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा कुरैशी ने ट्वीट किया कि हक़ीक़ी आज़ादी मार्च का सफ़र वज़ीराबाद से दोबारा शुरू हो गया है। हमारा अज़म पुख्ता है और हमारे हौसले बुलंद हैं। हमारे फ़ौजियों की मेहनत और हमारे शहीदों की कुर्बानियाँ ज़रूर रंग लाएंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंशाअल्लाह चेयरमैन इमरान खान खुद रावलपिंडी से इस काफ़िले की क़यादत करेंगे। यौम तालीम पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मज़ार पर सन्नाटा, नहीं पहुँचा कोई पार्टी लीडर। मोहिउद्दीन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आज 134वीं यौम पैदाइश है। इस मौके पर कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में उनका मज़ार है, जहां हर साल उनके यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए तमाम सियासी रहनुमा उनकी ख़बर पर अक़ीदत के फूल निछावर करते थे। इनमें वज़ीर आज़म से लेकर सदर जमहूरिया तक तमाम लोग शामिल हुआ करते थे। ताहम इस साल किसी भी सियासी जमात का कोई भी रहनुमा उनके मज़ार पर गुलहाए अक़ीदत पेश करने नहीं पहुँचा। अफसोस की बात है कि हुक्मरान जमात, हज़ब मुखालिफ सियासी जमात, रियासती हुकूमत सभी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मुकम्मल तौर पर भुला दिया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मुल्क की आज़ादी में एक अहम किरदार रहा है। इसके बावजूद एक मुसलमान होने की वजह से उन्हें नज़रअंदाज किया गया है। जहां एक तरफ सियासी जमातें छोटे छोटे कारकुनान के लिए बड़ी बड़ी तकरीब मुनक़्क़िद करती रही हैं, वहीं एक ऐसे शख्स के यौम पैदाइश के मौके पर किसी भी सियासी जमात ने उनके मज़ार पर हाज़िरी देना भी गवारा नहीं समझा। जनूबी हिंद को मिली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, वज़ीर आज़म मोदी ने अवाम के लिए की वक्फ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की 7वीं और दूसरी नस्ल की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को जनूबी हिंद के लोगों को वक्फ किया। PM मोदी ने बेंगलुरु में केमागौड़ा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का भी इफ्तिताह किया। कर्नाटका के मैसूर से तमिलनाडु के चेन्नई तक चलने वाली इस गाड़ी को मिस्टर मोदी ने KSR बेंगलुरु यानी साबिक़ा बेंगलुरु सिटी स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस तरह वंदे भारत एक्सप्रेस भी इस शहर तक पहुंच गई जहां इसे तैयार किया गया है। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर वज़ीर आज़म के साथ इफ्तिताही तक़रीब में कर्नाटका के गवर्नर थावर चंद गहलोत, वज़ीर आला बिस्वराज बोब्बई, वज़ीर रेलवे अश्वनी विष्णु और कोयला और पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। तमिलनाडु में शदीद बारिश, कई अजला में रेड अलर्ट हुआ जारी। तमिलनाडु में जुमे को चेन्नई शहर समेत कई हिस्सों और हमसाया अजला में शदीद बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने चेन्नई और मुल्हिका अजला में मौसलाधार बारिश की पेशन गोई की है और इस दिन के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है।
कल रात से शुरू होने वाली बारिश आज सुबह 6 बजे के करीब और तेज़ हो गई। महकमे मौसमियात ने रियासत के कई हिस्सों में मौसलाधार बारिश की पेशनगोई की है। बारिश की वजह से रियासत के 29 अजला के तालीमी इदारों में एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। कई अजला में स्कूल कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान किया गया है, जबकि बास मुकामात पर सिर्फ स्कूलों के लिए ही छुट्टी का ऐलान किया गया। तिरुपतर जिले में सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। पुडुचेरी में मौसलाधार बारिश के पेश नज़र इलाकाई इंतजामिया ने आज और कल स्कूलों और कॉलेजों में तातील का ऐलान किया है। मौसलाधार बारिश से शहर और मुजाफात मुतासिर हुए हैं और कई इलाके ज़ेर-आब आ गए। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के एहलकार पानी को निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद का दहशतगर्द मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई दूसरे दहशतगर्दों का मुहासरा किया। इनकाउंटर है जारी। शोपियान जिले के कापरेन इलाके में जुमे की सुबह से सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम जारी है। इस तसादुम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब तक एक दहशतगर्द को मार गिराया। ख्याल किया जा रहा है कि मजीद दहशतगर्द अब भी सिक्योरिटी फोर्सेस के मुहासरे में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। इस इनकाउंटर के बारे में मालूमात देते हुए ADGP कमिश्नर ने कहा कि मारे गए दहशतगर्द कामरान भाई का ताल्लुक बदरा में ज़माना दहशतगर्द तंजीम जैश-ए-मोहम्मद से था। ये कुलगाम शोपियान इलाके में सरगर्म था। इत्तलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को शोपियान के इलाके कापरीन में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली। इस इत्तला की बुनियाद पर पुलिस, फौज और CRPF के जवानों ने मुश्तरका तौर पर इलाके में तलाशी मुहिम शुरू की। तलाशी के दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने करीब आते देखकर इन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद इनकाउंटर शुरू हो गया। ऐसा ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.